नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर कंपनी के अंदर घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। 2 दर्जन से ज्यादा दबंग जबरदस्ती कंपनी के अंदर घुस गए और मारपीट करने लगे। 4 से 5 गाड़ियों में भरकर आए हुए थे दबंग। सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी मारपीट की गई है। दीवार कूदकर दबंग अंदर घुसे हैं। कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है और अभद्रता की गई है। पहले भी कंपनी में मारपीट हो चुकी है। दबंगों द्वारा मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इकोटैग 3 थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर 35 साल की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। काफी देर से रूम के अंदर मृतक की 9 महीने की बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी, जिसके बाद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो बच्ची की मां के पंखे के सहारे फंदे से लटका हुआ शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला की शिनाख्त 35 वर्षीय विजय लक्ष्मी के रूप में हुई है। मृतक तेलंगाना राज्य की रहने वाली बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चंदौली से है। बता दें कि चंदौली जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर 2 बाइक सवारों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। घटना में 3 युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक में 2 धानापुर और साथ ही एक सडकर दीवा का क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। इसके साथ ही कोतवाली क्षेत्र में पुलिस फिलहाल अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर अमेठी से है, जहां पर मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है। दबंगों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक हुआ है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजनों और घायल युवक को इलाज के लिए परिजनों ने सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल युवक को फिलहाल इलाज चल रहा है। इसके साथ ही जामो थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस और अभियुक्तों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है। नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी था अभियुक्त। पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान अभियुक्त को रोकने का काफी प्रयास किया, तो वहीं अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद से पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। पुलिस ने घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, तो घायल अभियुक्त को वहीं पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अवगत कराना है कि थाना ट्रांस यमुना में आज दोपहर में एक सेक्सुअल असॉल्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। तभी थाना ट्रांस यमुना पर 3 टीमों का गठन किया गया। इन तीनों टीमों द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से एक संदिग्ध बाइक पर सवार व्यक्ति को चिन्हित किया गया और इसके बाद से ही थाना ट्रांस यमुना के विभिन्न पॉइंटों पर चेकिंग अभियान शुरू कराया गया। इसी संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले ही फिरोजाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर थाना ट्रांस यमुना की टीम जब चेकिंग कर रही थी, तभी वही संदिग्ध गाड़ी वहां से गुजरी। इसी संबंध में जब थाना ट्रांस यमुना पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया, तो उसके द्वारा अपने यूपी के मुरादाबाद इलाके में एक ऐसे हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसमें दूसरी शादी करने वाली महिला तबस्सुम को उसके ही दूसरे पति ने मकान के लालच में पहले अपनी पत्नी तबस्सुम का गला काटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दबा दिया। आरोपी पति ने पत्नी का सर काटकर संभल रोड पर गंगा नदी के किनारे फेंक दिया। हत्या करने के बाद से आरोपी पति ट्रक लेकर गुजरात निकल गया। पुलिस ने आज इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही घर में दबाए गए शव को भी फिलहाल पुलिस ने गंगा नदी में फेंका गया शव को खुलासा करते हुए बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी। देखिए, मझौला थाने पर 18 अप्रैल को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। एक महिला ने वहाँ सूचना दी थी कि उनकी शादीशुदा बेटी 12 तारीख से गायब है। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज करके और सिविल लाइन्स से जो मझौला और बाकी हमारी सर्विलांस और सभी टीमें लगी, इसमें काफ़ी गहराई से छानबीन की गई।
बेसिकली जो गुमशुदा दिखाया गया था, जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, उनकी शादी, दूसरी शादी 1 साल पहले हुई थी रेहान नाम के व्यक्ति से, रेहान उर्फ साने आलम। महोबा जिले में शादी की मिहर रस्म के दौरान परोसे गए भोजन का खाना खाकर एक के बाद एक करीब 50 से अधिक लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की परेशान लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर सभी का इलाज किया जा रहा है। शुरुआती जांच में भोजन में प्रयुक्त घी की बीमारी का कारण बताया जा रहा था। घटना महोबकंठ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसके बाद से पुत्री वंदना की शादी को लेकर 10 मई को ये शादी संपन्न हुई थी। शादी के बाद से 13 मई को मेहर की रस्म आयोजित की गई थी, जिसके बाद से ये बड़ी घटना सामने आई है। एक घी ले आई अजनर से, तो उसमें इन्हें मांगा कि मैं शादी के लिए घी दे दूं, तो उन लोगों ने डिब्बा दे दे। डिब्बा में इंग्लिश में लिखा है, इन्होंने पढ़ा लिखा है नहीं है जी कि पढ़ी है। किस कलर के डब्बे? पीले कलर के डब्बे थे, तो उसमें एक सही निकला है और 2 खराब निकली जी। जैतपुर ब्लॉक में एक गांव है परावारी, जो रजौनी के पास है। यहाँ पे वैवाहिक कार्यक्रम था, जिसमें भोजन करने के उपरांत लोग बीमार हुए और उनको उल्टी दस्त प्रारंभ हुए। जैसे ही सूचना मुझे मिली, वहाँ पे मेरे द्वारा चिकित्सा अधीक्षक के साथ में 2 टीमें वहाँ भेजी गई, जो वहाँ पे उपचार कर रही हैं, और एक एडिशनल सीमो भी लगाया गया है मेरे द्वारा, वो बराबर अपनी देखरेख में इनका इलाज करा रहे हैं। लगभग 50-60 लोग जो है इसके उल्टी दस्त के शिकार हुए हैं। कहाँ से लाई थी घी? अजनर से। कितना लाई थी? 3 डब्बे। काहे के लिए आई? शादी खिलाने। क्या घटना हो गई है घी खा के? सब लोग बीमार पड़ गए गांव के। कितने लोग हुए बीमार? 80-90 लोग। क्या कहा था दुकानदार से आपने? शादी हमारी बेटी की घी दे दो, हम न दे देंगे, हम लेता है। खबर हरदोई से है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाने के गेट पर जमकर 2 पक्षों में बवाल हुआ। मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार और बाइक की आपस में टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद से टंडिल थाना क्षेत्र गेट पर यहां पर जमकर बवाल हुआ है। घायल युवक को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। दसवीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। बुलंदशहर की रहने वाली रिद्धिमा ने जिले में टॉप किया है। इसके साथ ही रिद्धिमा की गणित, अंग्रेजी और 4 विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। और इस शानदार प्रदर्शन के बाद रिद्धिमा ने सिर्फ अपने स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। रिद्धिमा सिंह DPH स्कूल बुलंदशहर की 12वीं की छात्रा है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल स्कूल प्रशासन गौरवित है, बल्कि उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। रिद्धिमा के स्कूल में जश्न का माहौल है और शिक्षक भी रिद्धिमा की मेहनत की खुले दिल से सराहना कर रहे हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ थी। मेरे 99.6% आए हैं। कितनी मेहनत करती थी आप और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं? मेहनत तो बहुत करी थी, क्योंकि हमारे स्कूल में काफ़ी सारे टेस्ट और असाइनमेंट्स दिए जाते थे, वो रेगुलर करने होते हैं हमें, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। एंड बच्चों के लिए आई से कि NCERT प्रेफर करो। NCERT इज़ द की। NCERT की लाइन, एक लाइन को पढ़ के जाना, प्रैक्टिस स्कूल में काफ़ी करा दी जाती है, तो उसकी तो फिक्र ही मत करो आप लोग। एंड घर पे जाके रेगुलर प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा देर पढ़ रहे हो कि आपको समझ भी नहीं आ रहा, बट जितना पढ़ोगे उतना अपना बेस्ट दे के पढ़ना कि तुम्हें समझ आए। दैट इज़ इट। खबर चंदौली से है, जहां पर शराब तस्करी का मामला सामने आया है। DDU जंक्शन में शराब तस्करी का खेल लगातार चल रहा है। 8 अभियुक्तों से बैग में भारी मात्रा में शराब का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत 90,000 रुपए आंकी गई है। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो RPF GRP की भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने तस्करों को पकड़ा और साथ ही उन्हें नहीं मान रहे थे कि तस्कर वो हैं, जिसके बाद से पहले भी शराब तस्करी में 2 RPF जवानों की हत्या का मामला भी सामने आया था। जवानों की हत्या के बाद से DDU जंक्शन के अधिकारियों की जमकर किरकिरी भी हुई थी। शराब के साथ सभी अभियुक्तों को DDU रेलवे के SBI बैंक के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। शराब तस्करी का खेल फिलहाल अभी खत्म हुआ। खबर अमेठी से है, जहां पर उड़ीसा से लेकर
जिले में कई बार गांजे का तस्करी लगातार देखने को मिल रहा है। मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार में 5 लोगों के पास से लगभग 7 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजे के बिक्री के 60,000 रुपए भी नगद भी बरामद किए हैं। रायबरेली जिले के रहने वाले तस्कर बताए जा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली जिले में गांजे की ये बिक्री करते थे। आज दिनांक 13/5/2025 को जनपद अमेठी में पुलिस अधीक्षक अमेठी के कुशल निर्देशन में नशा मुक्त अमेठी अभियान के अंतर्गत थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा 5 नफर अभियुक्तों के पास से लगभग 7 किलो गांजा व बिक्री के 60,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। पूछताछ में इन अभियुक्तों द्वारा उड़ीसा राज्य से गांजा लाकर रायबरेली, अमेठी व आसपास के अन्य जनपदों में विक्रय करने की बात बताई गई। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की। मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र में खेत पर जा रहे किसान सुनील के 40 साल के पुत्र हरिवंश पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। तेंदुए होने की सूचना पर ग्रामीणों में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे होकर और पुलिस ने तेंदुए को फिलहाल घेर लिया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से तेंदुए का रेस्क्यू किया। बता दें कि तेंदुए का रेस्क्यू करने में वन विभाग के पसीने छूट गए। पुलिस ने बैठक के दौरान तेंदुए के पिंजरे में कैद करने में वन विभाग को 7 घंटे से अधिक का समय लग गया। वहीं तेंदुए के हमले में घायल हुए युवक को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उधर ग्रामीणों को तेंदुए की तस्करी के बाद से अन्य तेंदुए आसपास के जिले में होने का डर लगातार सता रहा है। ग्रामीण में तेंदुए के हमले के बाद से फिलहाल ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। अब हम जो है खड़े हुए थे पुलिया के पास, वहाँ से तेंदुआ निकला और गेहूं के खेत में जो है लड़के सुनील नाम के लड़के पर जो है उस पर जो है लिपट पड़ा, उस पर हमला कर दिया, सारा हाथ फाड़ दिया। अच्छा, अभी कहाँ है तेंदुआ? तेंदुआ जो है पुलिया के नीचे बोला है, बोले में बैठा हुआ है इस समय। पूरा ये दृश्य आपने देखा है खुद? जी बिल्कुल, मौके बिल्कुल है पास में। अभी आपके पास ये सर हमारे पास इवेंट आया था 9:21 पर। इसमें बता रहे हैं कि जंगल में एक व्यक्ति को तेंदुआ पकड़कर ले गए, है ना। तो इसके हम अब यहाँ पे आए हैं तो ये बता रहे हैं गांव वाले जो हमारे कॉलर हैं, तो बता रहे हैं कि सुनील सन ऑफ हरवंश सिंह, जिसकी उम्र 35 वर्ष होगी, इसी गांव के रहने वाले थे, आलमपुर के, आलमगीरपुर। सुबह करीबन 8:30 बजे की ये घटना थी। बता रहे खेत पे ये काम कर रहे थे सुनील, तेंदुए ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। अभी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अभी तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये वन विभाग की टीम यहाँ मौजूद है, चौकीदार नीनागल भी हमारे दरबारी यहाँ भी मौजूद है, कुलदीप सिंह, है ना। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लाठी डंडों से लैस महिलाओं और युवकों में मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने पुत्र के साथ अपने प्लॉट पर गया हुआ था, तभी कुछ युवक और महिलाएं वहां पहुंच गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। जानकारी देते हुए बताया गया है कि अपने प्लॉट से पानी बाहर निकालने के लिए ये मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ महिलाएं मारपीट कर रही हैं, क्या सर पूरी घटना की है? देखिए, मैनाठेर गांव है थाना मझोला में, वहाँ पर एक ज़मीन पर विवाद था और एक कहिया नाम के व्यक्ति ने उस पर क्लेम किया था, उनकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें जो मुलजिम पक्ष था उन्होंने जब यही आपने उस ज़मीन पर जाकर के कुछ काम नाम कर रहे थे, तो जो मुलजिम पक्ष है उनके घर की तरफ से कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल थी, उन्होंने जाकर उनके साथ मारपीट की है। और चूँकि मारपीट उनके साथ हुई, तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर गई। हम लोग वहाँ से जब पुलिस गई तो सभी भाग गए थे, उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें घटना ये हुई थी, हमारा मैनाठेर में प्लॉट है, हम वहाँ पर सुबह 9 बजे करीब पहुँचे थे। 9 बजे के बाद पापा और मैं और एक दो लोग हमारे मित्र थे जो जानने वाले थे, वो हमारे साथ में पहुँचे थे। जब वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे जो अभी पिछले हफ्ते बारिश पड़ी थी, बारिश का पानी खेत में भर गया था, तो बारिश का पानी हम निकालने के लिए पहुँचे थे। तो वहाँ पे आधे पौन घंटे बाद वहाँ के गाँव, उसी गाँव के कुछ मकबूल, मकसूद, महबूब की इनकी बीवी है, वहाँ पर आ गई और 2-4 आदमी उनके घर के मर्द साथ में ले गई और 10-12 लोग इकट्ठे हो गए। किसी के पास गैर जमानती पिस्टल भी थी, डंडे थे और हॉकी वगैरह बहुत सारा सामान था मारने के लिए।